नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार बूम बूम बहुत ही जबरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई है, क्योंकि बैक टू बैक पॉजिटिव ट्रिगर्स थे। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया। ऊपर से मॉनसून समय से पहले भारत पहुंच गया और आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया 2.69 लाख करोड़ रुपीस का सरकार को FY25 के लिए, जो कि पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। तो है ना मजेदार बात। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में गिरे थे। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने टेंशन बढ़ा दी थी। यूरोपियन यूनियन पे 50% के टैरिफ लगाने की बात कर दी थी, जो कि रविवार को आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने मारी पलटी और उन्होंने कह दिया नहीं, जून में नहीं लगाएंगे, जुलाई में लगाएंगे अब वो टैरिफ। तो पोस्टपोन कर दिया। और आज यूएस फ्यूचर्स, नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही ऊपर थे। गिफ्ट 50 बता रहा था कि ठीक ठाक ओपनिंग देखने को मिल सकती है, अच्छी तेजी के साथ ओपन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसे जबरदस्त तरीके से चलेंगे ये किसी का अनुमान नहीं था। अब आज के सत्र की ओपनिंग थी 24,919 के लेवल की और आज के दिन का लो टच किया 24,900। आज के दिन का आई है 25,079। वन वे ट्रैक पे दौड़ गए थे, लेकिन ये शुरुआती 1 घंटे का ही एपिसोड है। उसके बाद दिन भर ये पहले घंटे की रेंज ही नहीं टूटी। आज के दिन की क्लोजिंग आ गई 25,001 के लेवल की। 148 पॉइंट्स निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। निफ्टी बैंक 173 अंकों की छलांग लगाकर 55,572 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 455 अंकों की बढ़त के साथ 82,176 के लेवल पे हुआ है बंद। और पिछले 2-2.5 ट्रेडिंग सेशंस जो बाजार के बीते हैं ना, वो एक पुल बैक के रूप में बीते हैं। एक अच्छा स्ट्रेच लोअर एंड पे बन गया है और अब है वायदा सीरीज, मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी इस हफ्ते। उससे पहले ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस हो जाएंगे हायर लेवल्स पे, तो थोड़ा ध्यान से। एडवांसेस निफ्टी के 38 थे, आज गिरने वाले थे 12। और ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो 1,735 शेयर्स चढ़े और 1,173 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में आज ऑटोज का नंबर आ गया। बजाज ऑटो 2.25% ऊपर, फिर एमएनएम ये भी 2% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर रहा। ट्रेंट और हिंडाल्को जैसे शेयर्स में भी तेजी आ गई, 1.5% से 2.25% ये ऊपर रहे। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल, फुटसी और एमएससीआई ने वेटेज घटाने की बात कर दी और इटर्नल आज 4.5% क्रैश हो गया। अल्ट्राटेक, कोटक, पावर ग्रिड और एनटीपीसी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो दबाव में थे। एफएनओ गेनर्स में हुडको क्या दौड़ा ये आज स्टॉक 4.5% ऊपर, फिर डिविस लैब्स 4% चढ़ गया। एस्ट्रल 3.5% ऊपर। सोलार इंडस्ट्रीज और आइनॉक्स विंड 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बाजार को नतीजे बहुत खराब लगे, स्टॉक 6% ज्यादा टूट गया। इटर्नल निफ्टी का ही टॉप लूजर है। फिर दालमिया भारत, एंजल वन और आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 3.25% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप्स की तो भरमार है। मार्केट सी असल में मिड कैप्स की है, बहुत तगड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं। और आज नंबर आया बीईएमएल का, ये स्टॉक 15% उछल गया। फिर शिल्पा मेडिकेयर 13% ऊपर। आईटीडी सीमेंटेशन 9% चढ़ गया। वैभव ग्लोबल 7.5% ऊपर। जिलेट 7.5% चढ़ा है। फिनलेक्स इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया, जीएनएफसी 6.5% से 7% की दौड़ लगा गए। और एचसीसी, टिमकेन जैसे स्टॉक्स में भी आज हरियाली देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ही नजर आएगा आपको, एफएनओ का टॉप लूजर है ये। इसके अलावा टीम लीज 6.25% नीचे आ गया। थॉमस कुक 5.5% टूटा है। शारदा एनर्जी 5% से ज्यादा टूट गया। पावर इंडिया और होनासा जैसे स्टॉक भी 4.5% धड़ाम। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो शेयर्स का बोलबाला था। दरअसल मॉनसून समय से पहले केरल पहुंच गया ना, तो उसका इंपैक्ट ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर यहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा था। ऑटोज में जो चढ़े उसमें बजाज ऑटो, एमएनएम, एमआरएफ, टाटा मोटर्स और एक्साइड 1.25% से 2.25% ऊपर। फिर एनर्जी स्टॉक्स में भी आज के दिन में एक्टिविटी तेज थी, जिसको लीड कर रहा था जीवीटीएनडी 10% अपर सर्किट लॉक। सुजलॉन पिछले कुछ दिनों से फिर से एक्टिव हुआ और आज भी 4% चढ़ गया। आइनॉक्स विंड, बीएचईएल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 3% से 3.5% चढ़ गए और अदानी ग्रीन 2.5% ऊपर रहा। सरकारी कंपनियां जो चढ़ी हैं उसमें आरवीएनएल 3.5% ऊपर, कॉनकॉर 3% ऊपर, बीएचईएल, आईआरएफसी और पीएफसी जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। और एफएमसीजी, मॉनसून बेहतर रहने की उम्मीद में एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी आई है, जिसमें पतंजलि 2% ऊपर, मैरिको, नेस्ले 1.5% ऊपर उछल गए। आईटीसी तो पोस्ट रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अच्छा चल ही रहा है पिछले 2 दिनों से। और एचयूएल भी 1% ऊपर आ गया। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज का नंबर आया 1.5% ऊपर, एचसीएल टेक 1.5% ऊपर, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, ओएफएसएस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मेटल्स में हिंद कॉपर सबसे तेज चला है 2.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प, हिंडाल्को और वेदांता 1.25% से करीब 2% के आसपास उछलते हुए नजर आए। तो तेजी का सेटअप है मार्केट में, ये तो प्रूफ हो गया। देखिए, गिरने वाले होते तो पिछले हफ्ते बहुत ही बेहतरीन मौका था बियर्स के पास, एफआईएस धड़ करके बेच रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते जो एक गिरावट आई थी उसको बाजार ने बहुत ही बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब किया और हम देख रहे हैं कि थर्सडे मिड सेशन ऑनवर्ड्स 2:30 बजे के आसपास पिछले थर्सडे के
वहां से हमने खरीदारी होती हुई देखी और क्या भागा है मार्केट। और जैसे ही निफ्टी 24,650 के लेवल के ऊपर गया ना, उसके बाद मंदी करने वालों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया और आप अब मई सीरीज के उच्चतम स्तर के करीब कर रहे हो ट्रेड। ये लेवल है वैसे रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी तक आपने कहां तोड़ा है, 25,117 के लेवल को, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक स्विंग बना हुआ है उसको पहले तोड़ो, उसके ऊपर निकलो तो बाजार में तेजी आए ना। लेकिन ये एक स्ट्रेच तो था, निचले स्तरों पे गए थे और वहां से दर दर करते भागते आए हो ना, उसके बाद एक के बाद एक इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स बाजार के सामने आ गए। तो मंदी करने वाले थोड़े बैकफुट पे नजर आते हैं, तेजी करने वाले थोड़े एग्रेसिव नजर आते हैं। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में बुल्स की पकड़ तो है मजबूत, ये तो प्रूफ हो गया। गिरने वाले होते तो पिछले हफ्ते गिर चुके होते, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी हुई है और ऊपर से एक के बाद एक बैक टू बैक पॉजिटिव ट्रिगर्स बाजार के सामने आके खड़े हो गए। एक तो आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ऊपर से मॉनसून समय से पहले पहुंच गया, केरल में दस्तक दे दी 8 दिन समय से पहले, और ये 16 साल में अब पहली बार हुआ है जब 8 दिन पहले ही मॉनसून भारत पहुंच गया हो। और साथ साथ आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया भारी भरकम रिकॉर्ड। तो ये सारे ट्रिगर्स एक साथ, ऊपर से जीडीपी आने वाला है इस हफ्ते, फिर जून में आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, इससे पहले बाजार का सरेंडर होना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से अब मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी दस्तक दे रही है जो कि गुरुवार को होगी। तो एक के बाद एक इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर और आप मई सीरीज की ऊंचाई पर हो। इस महीने मई में अब तक 2.7% निफ्टी भाग चुका है, तो यहाँ पर ट्रेडर्स कॉशियस तो रहेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया ना, लेकिन गिरावट तो नहीं ना आई और निचले से आगे खरीदारी, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट तो बन गई, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अब 25,000 के स्तर पे बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होगी, ये भी पता है, क्योंकि खुले सौदे यहीं पर ही है। 25,000 की स्ट्राइक में अगर आप देखो तो कॉल में लगभग 1.1 करोड़ शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं, 25,000 की पुट में लगभग 92.4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। तो ना तेजी करने वाले न मंदी करने वाले पोजीशंस को छोड़ रहे हैं। अभी देखते हैं जीत किसकी होती है। अभी तक तो ट्रेंड पॉजिटिव, तो बुल्स के फेवर में है सारी की सारी बात। लेकिन अब हायर स्तरों पे देखो कि 25,100 और 25,150 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा लेवल, और नीचे 24,900 और 24,850 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बिखरा बिखरा हो सकता है इंडेक्स स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती अनलेस एंड अनटिल आप 25,150 के लेवल के ऊपर आके टिक गए अगर 1 घंटा भी, तो उसके बाद तो गदर हो जाएगा मार्केट में। लेकिन जब तक आपने ये लेवल नहीं निकाले तो हम कन्विंसिंगली कह ही नहीं सकते कि लेवल क्रॉस हो पाएंगे कि नहीं एक्सपायरी से पहले। तो ये लेवल रेजिस्टेंस तरह एक्ट कर सकते हैं। छोटे मझौले शेयर्स में एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। इंडेक्स की वजह होगा यही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ज्यादा तेज उछलेंगे। संस्थागत निवेशकों के मूड माहौल को देखना होगा। एफआईज कंफर्टेबल नहीं होंगे हायर स्तरों पे बेचने के लिए। और अब तो आपने एक साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ दिया। आज 25,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग भी दिखा रखी है। यूएस के बाजार भी बंद है, और यूएस के बाजार तो बंद है, लेकिन जो ये नैस्डैक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर ने हरकत करी आज के सत्र में इतनी तेज हो गए हैं। जस्ट सिर्फ एक ही तो खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ्स लगाने की बात थी वो डिले पोस्टपोन कर दी है, बस यही तो खबर थी। लेकिन वो इतनी तेज चले हैं, यानी कि इस समय लिक्विडिटी पर्याप्त है सिस्टम में, और कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है मार्केट के लिए तो वो बहुत तगड़ा असर डाल रहा है मार्केट पर। और इंडियन मार्केट के लिए तो एक के बाद एक बैक टू बैक बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं। तो ऐसे वाली मार्केट में डिप्स में ऐड करना ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। उछल कूद के नहीं खरीदना चाहिए। बहुत मेजर इवेंट्स भी सामने खड़े हैं, जैसे कि 28 मई को यूएस में एफओएमसी जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे बुधवार को। फिर बुधवार को भारत में अप्रैल के आईपी के आंकड़े भी आने। यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और Q1 जीडीपी और पीसीई के आंकड़े आएंगे 29 मई को गुरुवार को, और 30 मई शुक्रवार को भारत के Q4 और FY25 के जीडीपी आंकड़े आने हैं। तो है ना मैक्रो इवेंट्स जो एक साथ बैक टू बैक आएंगे। तो इस स्थिति में और ऊपर से एक्सपायरी भी कटनी है, तो बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे, बहुत सारे ट्रिगर्स एक साथ आ जाएंगे, तो बाजार का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एकदम से। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच हो गया है, तो ग्रीड फैक्टर ना हावी होने दें, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें। नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है और मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है अनलेस एंड अनटिल ट्रेंड ब्रेक्स। नीचे चले गए हम 24,800 के लेवल के नीचे, तो फिर लोअर लेवल के सौदे खुल जाएंगे। और अगर आप 25,150 के लेवल के ऊपर चले गए तो तेजी वाले सौदे बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। इस बार एक्सपायरी में तगड़ा खेल भी हो सकता है। आपका हमारा काम नियमित निवेश करना है, और अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है तो उसमें बरकरार रहें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है इस समय मार्केट में। ट्रेंड सेटअप जब पॉजिटिव हो जाता है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है मार्केट में। तो डिप्स में खरीदारी करना इंडियन मार्केट्स में बेहतर रणनीति है।